हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको नाग पंचमी के दिन सुनी जाने वाली सभी कहानियां सुना रही हूँ। बोलिए नाग देवता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे बेटे की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र वाली और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लानी थी। तब उसने सभी बहुओं को साथ चलने को कहा। सभी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां से एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोक दिया और कहा, इसे मत मारो, ये बेचारा तो निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर मिट्टी लेकर सबके साथ घर चली गई। वहाँ के काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। दूसरे दिन उसे याद आया कि मैंने तो सर्प को अपना इंतजार करने को कहा था। तब वह सबको साथ लेकर पहुंची और सर्प को उसी स्थान पर बैठा देखकर कहने लगी, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह रही है, इसीलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के अपराध में तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प कहने लगा, अच्छा ठीक है, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। तब वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन बीते, वह सर्प मनुष्य का रूप बनाकर उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। तब सब कहने लगे कि इसके तो कोई भाई नहीं था, ये भाई कहाँ से आ गया। तब वह कहने लगा, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, जब ये छोटी थी तब मैं बाहर चला गया। उसके विश्वास दिलाने पर घर के सभी लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में वे कहने लगा कि मैं वही सर्प हूँ, इसीलिए तू मुझसे डरना नहीं, और जब तुझे चलने में कठिनाई हो तो मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने ऐसा ही किया। इस तरह चलते चलते वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर चकित सी हो गई। एक दिन उस सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन उसे ये बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे सर्प का मुंह बुरी तरह से जल गया। यह सब देखकर सर्प की माता तो बहुत क्रोधित हुई और उसे डसने को तैयार हो गई, पर सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। सर्प और उसके पिता ने बहुत सा सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण देकर उसे विदा कर दिया। इतना सारा धन देखकर तो बड़ी बहू कहने लगी, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने वचन सुना तो सारी वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू कहने लगी कि इन्हें झाड़ने की तो झाड़ू भी सोने की ही होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने अपनी बहन को हीरे मोतियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा वहाँ की रानी ने सुनी। तब वह राजा से कहने लगी कि सेठ की छोटी बहू का हार ला कर दो। तब राजा ने मंत्रियों को हुक्म दिया कि हार लेकर शीघ्र उपस्थित हों। मंत्री सेठ जी के घर गए और जाकर कहने लगे कि महारानी जी ने छोटी बहू का हार मंगाया है, वह मुझे लाकर दे दो। सेठ जी ने डर के मारे छोटी बहू से हार लाकर दे दिया। छोटी बहू को तो यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने भाई सर्प को याद किया और जब सर्प आ गया तब कहने लगी, भाई मेरा हार रानी ने छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि वह हार उसके गले में रहे, तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ऐसा ही किया। अपनी माया से जैसे ही रानी उस हार को पहनती वह सर्प बन जाता। यह देखकर तो रानी की चीख निकल पड़ी। रानी बहुत जोर जोर से रोने लगी। राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को भेजो। सेठ जी तो डर गए कि राजा ना जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू के साथ राज दरबार में गए। तब राजा ने छोटी बहू से पूछा कि तुमने क्या जादू किया है, जो रानी के गले में आते ही हार का सर्प बन गया। इसके लिए मैं तुम्हें दंड दूंगा।
तब छोटी बहू बोली, महाराज मुझे माफ़ कर दो, यह हार ही ऐसा है। मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है, लेकिन जैसे ही किसी दूसरे के गले में जाता है सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा कि मुझे पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उस हार को पहना वह हीरे और मणियों का हो गया। यह सब देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया। उसने खुश होकर उसे बहुत सी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी रानी अपने हार और उन मुद्राओं को लेकर घर आ गई। इतने धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखा दिया कि छोटी बहू ना जाने इतना धन कहाँ से लाती है। यह सुनकर उसका पति अपनी पत्नी को बुलाकर पूछने लगा, ठीक ठीक से बताओ, यह धन तुम्हें कौन देता है? तब उसने उसी सर्प को याद किया। सर्प वहाँ पर प्रकट हो गया और कहने लगा कि यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह करोगे तो मैं तुम्हें डस लूँगा। यह सारी बातें जानकर छोटी बहू का पति बहुत ही खुश हो गया और उसने सर्प देवता का बड़ा ही सत्कार किया। बस उसी दिन से नाग पंचमी के दिन सर्पों की पूजा की जाती है और स्त्रियां सर्प को अपना भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। बोलिए नाग देवता की जय हो। अब सुनते हैं नाग पंचमी की दूसरी कहानी। इसी गांव में एक किसान रहता था। किसान की एक बेटी थी, 2 बेटे थे। किसान बड़ा ही मेहनती था। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए हल चलाता था और खूब मेहनत करता था। एक दिन हल चलाते हुए किसान ने गलती से एक नागिन के अंडों को कुचल दिया। उसके सभी अंडे नष्ट हो गए। उस समय नागिन खेत में नहीं थी। जब वह अपने खेत में वापस लौटी तब उसे बड़ा गुस्सा आया और उसने किसान से बदला लेने की ठान ली। कुछ समय बाद ही उस नागिन ने किसान के दोनों बेटों को डस लिया और दोनों की मृत्यु हो गई। नागिन तो किसान की बेटी को भी डसना चाहती थी, पर उस समय वह घर पर नहीं थी। अगले दिन नागिन फिर से किसान के घर गई तो देखकर बहुत हैरान हुई, क्योंकि किसान की बेटी ने नागिन के सामने एक कटोरी में दूध रख दिया और वह नागिन से माफ़ी मांगने लगी। किसान की बेटी के इस व्यवहार से नागिन बहुत ही खुश हो गई और नागिन ने उसके दोनों भाइयों को जीवित कर दिया। यह सब घटना श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हुई थी, इसीलिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। बोलिए नाग देवता की जय हो। अब सुनते हैं नाग पंचमी की तीसरी कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने 4 बेटों 4 बहुओं के साथ रहती थी। उसके चारों बेटे शहर में काम करते थे। चारों बहुओं में से 3 बहुएं तो बड़ी तेज और चालाक थी, घर का कोई भी काम नहीं करती थी। लेकिन छोटी बहू बहुत सीधी सादी थी, समझदार थी। भगवान शिव की पूजा करती थी। हर सोमवार को उनका व्रत करती थी। घर का सारा काम करती थी और अपनी सास की भी खूब सेवा करती थी। सावन का महीना आया तो नाग पंचमी से एक दिन पहले बुढ़िया माई अपनी चारों बहुओं को बुलाकर उन्हें नाग पंचमी के बारे में बताने लगी। उसने कहा कि कल तुम सबको मंदिर जाना है और भगवान शिव की पूजा करने के बाद मंदिर के बाहर जो सपेरे बैठे होते हैं वहां पर नागों की पूजा करना और उन्हें दूध पिला कर आना। हमारे यहाँ सालों से ऐसा ही होता आ रहा है। अगले दिन सुबह चारों बहुएं उठी, नहा धोकर भगवान शिव के मंदिर में गई और भगवान शिव की पूजा की। लेकिन जब नागों की पूजा करने का, नागों को दूध पिलाने का समय हुआ तब 3 बहुओं ने कोई न कोई बहाना बनाकर अपने दूध के बर्तन सबसे छोटी बहू को दे दिए और कहने लगी कि हमारी तरफ से तुम ही दूध पिला देना, हमें घर में बहुत काम है। अब छोटी बहू सपेरों के पास जाकर बैठ गई। उसने नागों की पूजा की और नाग देवता को दूध पिलाने के लिए 4 बर्तन वहां रख दिए। लेकिन नाग देवता ने सबसे छोटी बहू के बर्तन में से दूध पिया और बाकी बर्तन में से दूध नहीं पिया। छोटी बहू घर वापस आई और उसने यह बात अपनी सास और तीनों जेठानियों को बता दी। तब सास कहने लगी, लगता है नाग देवता तुमसे रुष्ट हो गए हैं। अब हमारे परिवार पर अवश्य ही कोई न कोई संकट आएगा। उसी रात तीनों बहुओं ने स्वप्न में देखा कि उनके पतियों को नागों ने डस लिया है। तीनों घबरा कर उठी और अपनी सास को ये बात बताई। अगले दिन बुढ़िया माई चारों बहुओं को लेकर भगवान शिव के मंदिर में गई और भगवान भोलेनाथ से अपने बेटे के प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी।
कुछ दिन बीत गए। एक दिन छोटी बहू का पति तो घर लौट आया, लेकिन बाकी 3 बेटे घर नहीं आए। तब उसने कहा कि मेरे 3 भाई तो व्यापार करने के लिए बड़े अलग अलग शहरों में गए थे। जब वे वापस नहीं आए और मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, जब उनका कहीं भी पता नहीं चला, तब मैंने सोचा कि शायद वे लोग घर आ गए होंगे, इसीलिए मैं भी घर आ गया। यह बात सुनकर तो सब रोने लगे। रो रो कर सबका बुरा हाल हो गया। पूरा परिवार शिव मंदिर गया और पुजारी जी से उन सपेरों के बारे में पूछने लगा। तब पुजारी जी कहने लगे कि वे सपेरे तो केवल नाग पंचमी के दिन यहाँ आते हैं। पुजारी जी ने सारी बात सुनी, तब कहने लगे कि नाग देवता तुमसे रुष्ट हो गए हैं। अब तो अगले साल नाग पंचमी पर ही उनकी पूजा हो सकती है। मैं तुम्हें इस संकट से बचने का एक उपाय बताता हूँ। जब तक नाग पंचमी नहीं आ जाती, तब तक तुम हर सोमवार का व्रत करो और हर महीने में पड़ने वाली पंचमी को नाग देवता की पूजा किया करो। भगवान भोलेनाथ तुम्हारी पुकार सुन लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तब पूरा परिवार इसी तरह से हर सोमवार को पूजा करने लगा और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगा। करते करते पूरा 1 साल बीत गया। अगले साल नाग पंचमी के दिन चारों बहुएं सुबह नहा धोकर मंदिर गई। उन्होंने भगवान शिव की पूजा की, फिर नाग देवता की पूजा की और नाग देवता को दूध पिलाया। इस तरह अपना पूजा पाठ करके जब वे घर वापस गई तो देखा कि तीनों के पति घर वापस आ गए थे। भगवान भोलेनाथ और नाग देवता की कृपा से पूरे परिवार में पहले की तरह खुशी और आनंद का माहौल हो गया था। बोलिए नाग देवता की जय हो। आइए अब सुनते हैं गजानन गणेश की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज गणेश जी बनाती, रोज गल जाते। बुढ़िया माई के घर के सामने सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई मकान बनाने वाले कारीगर के पास जाकर बोली, भाई मेरे मिट्टी के गणेश जी रोज गल जाते हैं, मेरी पूजा के लिए पत्थर के गणेश जी बना दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तब कारीगर बोला, बुढ़िया माई जितनी देर में हम तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे, उतनी देर में तो सेठ की दीवार पूरी बन जाएगी। बुढ़िया माई यह सुनकर बड़े दुखी मन से अपने घर वापस आ गई। जब कारीगर दीवार बनाने लगे तो दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, लेकिन बार बार दीवार टेढ़ी हो जाती। शाम को सेठ जी आए। उन्होंने कहा कि आज कुछ काम नहीं किया। तब कारीगर बोले, हम तो सुबह से दीवार बना रहे हैं, लेकिन दीवार बार बार टेढ़ी हो जाती है। तब सेठ जी कहने लगे, लगता है किसी का दोष लग गया है। तब एक कारीगर ने कहा, सेठ जी सुबह एक बुढ़िया माई आई थी, कह रही थी कि मेरे गणेश जी पत्थर के बना दो। हमने मना कर दिया तो ऐसा हो गया। यह सुनते ही सेठ जी समझ गए कि गणेश जी भगवान रुष्ट हो गए हैं। सेठ जी बुढ़िया माई के घर गए और जाकर कहने लगे कि बुढ़िया माई, हम तुम्हारे सोने के गणेश जी बनवा देंगे, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो। गणेश जी से बुढ़िया माई ने प्रार्थना की कि सेठ जी की दीवार सीधी कर दो। अब गणेश जी ने सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। सोने के गणेश जी पाकर बुढ़िया माई बहुत ही प्रसन्न हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई की सहायता की, जैसे आपने सेठ की दीवार सीधी की, वैसे ही कहते सुनते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना और सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो।